खिताब सुनने लग जाते हैं। बेशक यानी पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन वो उनको मुखातब किया जा रहा है, खिताब शुरू हो गया। अल्लाह के शुक्र से खिताब ये गौस पाक है। लोग कहते हैं मुझे इंटरनेट पर इतने हजार लोग सुनते हैं। मैंने कहा इंटरनेट की खैरात है मेरे अजीज। जब इंटरनेट का नाम भी लोगों को पता नहीं था, जब भी मेरे गौस का खिताब पूरी दुनिया के वली अपने अपने शहरों में सुना करते थे। बेशक हाँ, दुनिया बहुत पीछे है, मगर इतना जरूर है कि जब ये कह दिया तो लोगों ने कहा क्या कह दिया, कहानी गंडी किस्सा हो गया। मैंने कहा इंटरनेट की चिप पर तो ईमान लाया है, अल्लाह की कुदरत पर कभी नहीं। जब सैटेलाइट पूरी दुनिया में तकरीर पहुंचा सकता है तो अल्लाह नहीं पहुंचा सकता। और ये सैटेलाइट भी क्या अल्लाह की कुदरत से बाहर है? माशअल्लाह, दुनिया में जो कुछ जिसके जरिए से हो रहा है, जो कुछ ज़हूर पजीर है, वो मेरे अल्लाह की कुदरत का फैसला। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये नसीब की बात है। कोई सैटेलाइट की ताकत को मान गया और कोई अल्लाह की कुदरत को मान के ऐसा है कि अल्लाह वो है जिसने अब्दुल कादिर का खिताब बगैर किसी जरिए के पूरी दुनिया के वलियों को सुनवा दिया। बेशक सुभान अल्लाह की कुदरत है, जो कुछ है वो अल्लाह की कुदरत है। तो बहरहाल सरकार गौसे आजम ने देखा एक बंदा सो रहा है, और वो कौन है? हजरत सैयदना शेख अली इब्न हती है। वो सो रहे थे, आपने हाथ बांध कर खड़े हो गए, देर तक खड़े रहे हाथ बांध कर। जब शेख की आंख खुली, मुर्शिद को हाथ बांध के खड़े देखा, पूरा मजमा सन्नाटे में परेशान, ये भी परेशान। जब फिर खिताब शुरू हो गया, खिताब पूरा हो गया। जब खिताब पूरा हो गया तो लोगों के अंदर में गोलियां होने लगी। भाई कुछ भी बात होती है तो बात तो होती है, तो ये हजरत ने आज कैसे की, हजरत ने आज कैसे की? आखिर किसी ने पूछ लिया, हुजूर आप शेख के सामने हाथ बांध के, मुरीद और खलीफा के सामने हाथ बांध के खड़े थे। मुर्शिद ने फरमाया इससे पूछो ना कि क्यों खड़े थे, ये तो सो रहा था, इससे पूछो। तो पूछा तो क्या बात है भाई? तो कहा जैसी हजरत के खिताब में मेरी आंख लगी तो क्या देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस महफिल में हुजूर तशरीफ लाए हैं। तो मुर्शिद गौसपाक कहते हैं ये जो सोते सोते देख रहा है, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौसपाक की शान है। मुर्शिद गौसपाक का मकाम तो बात समेटते हुए, लेकिन इस मकाम को पाने के बाद भी बात समेट, इस मकाम को पाने के बाद भी सरकार गौसे पाक रोते थे। तवज्जो, कुम बिस्मिल्लाह कह के मुर्दा जिंदा कर दे। जिसके खिताब में गौस पाक की इज्जत को बढ़ाने के लिए खुद अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। सोचें क्या जात होगी जिसके खिताब की महफिल की इज्जत बढ़ाने के लिए हुजूर आए, खिज़्र आए, मूसा अलैहि सलाम आए, अंबिया आए, मौला अली आए। मेरे इमाम कहते हैं कि औलिया क्या खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, ये शान है। फिर रोते हैं। किसी ने रोने का सबब पूछा, या गौसुस सकलैन क्यों रोते हैं, रोने की वजह क्या है? फरमाते हैं अब्दुल कादिर के लिए ईद का और खुशी का दिन वो दिन होगा जिस दिन ईमान पर उसको खात्मा नसीब हो, जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा। और गौसे पाक फरमाते हैं जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, तवज्जो कर ले, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, गौसे आजम फरमाते डर है कि जब मरेगा तो उसका खात्मा खराब हो जाए, उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। दुआओं के अंदर दुकानें मांगने वालों, दुआओं के अंदर मकान मांगने वालों, दुआओं के अंदर दुनियावी चीजें मांगने वालों, मांगो मना नहीं करते, लेकिन क्या ईमान पर खात्मे की भी फिक्र है? ईमान पर खात्मे की भी फिक्र करते हैं? तो वो जो मैं रिवायत बयान करने चला था उसको एंड कर दूं। अल्लाह अकबर। तो जब सरकार ईसा अलैहि सलाम ने आवाज लगाई कि बताओ तुमको अजाब में क्यों गिरफ्तार कर दिया गया, तो दो चीजें
चीजें बयान की गई। नंबर 1, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, और नंबर 2, हम बदकारों की पैरवी किया करते थे, बदकार लोगों की। इसलिए कहता हूं, बदकारों की पैरवी न करो, नेकोकार लोगों की पैरवी करो। इसलिए कि बदकारों की पैरवी करोगे तो कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनोगे, मटक मटक करके चलोगे, मटक मटक इतरा इतरा करके चलोगे। अल्लाह अकबर। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसने अपने कानों से गाना सुना होगा, कयामत के दिन उसके कान में आग का शीशा पिघला करके डाला जाएगा। बदकारों की पैरवी न करो, नेकोकारों की करो। नेकोकार लोग कुरान की तिलावत सुनते हैं, नेकोकार लोग नाते सुनते हैं। बदकारों को आइडियल न बनाओ। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, हम लोग इस पे नारा लगाते हैं कि 40 साल गौ से पाक के ऐसे गुजरे कि इशा के वुजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, हर रात वुजू करते थे और इशा उसकी वुजू से ही फजर पढ़ते थे, यानी पूरी रात आप इबादत में रहते थे। मैं कहता हूं, कम से कम गौ से पाक को आइडियल बना लो। और आप और हम इशा के वुजू से फजर नहीं पढ़ सकते, कम से कम कादरी होने की निस्बत से इशा के वुजू से इशा ही पढ़ा करें और फजर के वुजू से फजर ही पढ़ा करें। मेरे भाइयों, मौत आने वाली है, घाटी से गुजरना है, कब्र में जाना है। कब्र में ना किसी की दादागिरी चलेगी, न किसी की बाबागिरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। कब्र में तो करवट भी नहीं बदल सकते। बदकारों को आइडियल बनाने वालों, आज अगर डायलॉग बाजी भी, गुफ्तगू में भी डायलॉग बाजियां होती है तो हीरो के स्टाइल में बात करने का तरीका भी हीरो। मैं कहता हूं, क्या रसूलुल्लाह का तरीका नभाया माज़अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जिसकी सीरत भी बेमिसाल, जिसकी सूरत भी बेमिसाल, अल्लाह अल्लाह कहा जाता है। हजरत उस्ताद ज़मन ने या मौलाना हसन ने कहा, हजरत मौलाना हसन बरेलवी ने कहा था कि तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। मेरे भाइयों, आइडियल बनाना है तो अल्लाह वालों को बनाओ, अल्लाह वालों के तरीके पे चलो, उनके नक्शे कदम पर चलो। बदकारों को आइडियल न बनाओ। अजाब में गिरफ्तार होकर के अल्लाह अकबर औंधे पड़े रह गए। और फिर सरकार ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, ये तुम्हारे जो दूसरे लोग मुर्दा पड़े हैं, ये क्यों नहीं बोलते और तुम क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा, हुजूर, दरअसल ये इसलिए नहीं बोलते कि अल्लाह के फरिश्तों ने इनके मुंह को आग की लगाम से जकड़ दिया है। अब ये कलाम नहीं कर सकेंगे, ये बात नहीं कर सकते, इनके मुंह आग की लगाम से जकड़े गए हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि तू क्यों बोल रहा है? उसने कहा, मैं इन लोगों में से नहीं हूं, हकीकत में इन लोगों में से नहीं हूं। जब इन पर अजाब नाजिल हुआ तो मैं इनके साथ बैठा हुआ था, यानी मैं मुजरिम नहीं हूं। अजाब नाजिल हुआ तो इनकी सोहबत में बैठा हुआ था, इनकी सोहबत की वजह से मुझ पर भी अल्लाह का अजाब आ गया। यानी मुजरिम न होकर सिर्फ गुनहगारों की दोस्ती और सोहबत की वजह से मैं भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गया। और वो कहता है, ईसा दुआ करे कि मेरे लिए निजात हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहन्नम के किनारे पर उल्टा लटका दिया है और अब मैं नहीं जानता कि मुझे जहन्नम में डाला जाएगा या मुझे छोड़ दिया जाएगा। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो गुनहगारों की सोबत में रहे उन पर भी अजाब आता है। आज हमें क्या हो गया? मोबाइल के स्क्रीन पर आप क्या रख रहे हो, मोबाइल के अंदर क्या रख रहे हो? नशे को प्रमोट कर रहे हो। नशा हमारी मोहल्लों में, हमारे गांवों में, हमारे देहातों में, हमारे इलाकों में फैलाया जा रहा है और साजिश के तौर पे फैलाया जा रहा है। हम उसमें मुब्तला हो रहे हैं। नशे वालों की सोबत में मत बैठो, जानियों की सोबत में मत बैठो, गुनहगारों की सोबत में मत बैठो, मुजरिमों की सोबत में मत बैठो। देखो, वो शख्स कहने लगा कि मैं इनमें से हकीकत में नहीं हूं, लेकिन मैं इनमें से हो गया हूं क्योंकि इनकी सोबत में बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की अजाब को हम में से कोई भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। एक दिन मौत है मेरे भाई, रूह का रिश्ता जिस्म से टूटेगा। ये रंगीन से गाल, ये खूबसूरत से गाल, ये गुलाब की तरह खिलते हुए रुखसार, ये कब्र के कीड़ों की गिजा बनेंगे मेरे भाई। अपने बाजुओं पे जो तू इतरा रहा है, इसको कब्र की मिट्टी खाएगी मेरे भाई। अल्लाह अकबर। कब्र की मंजिल बड़ी कठिन है,
میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا، اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لیے دیا گیا، اس کے دانت میں کچھ اٹک گیا تو اس نے اس لکڑی سے نکال کر خلال کر لیا تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جو بغیر پوچھے لکڑی کا خلال منہ میں کر لے اس کو بھی پکڑ ہوگی اور عذاب دیا جائے گا۔ جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اکبر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کھا لے رہے ہیں، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر رہے ہیں، سب کو ایک دھن سوارے، کروڑ پتی بنے، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کا چکر، شارٹ کٹ میں ترقی کرنے کا چکر، کوئی سود کی طرف جا کر، کوئی حرام کی طرف جا کر۔ میرے بھائی نمرود کا کیا حال ہوا، فرعون کا کیا حال ہوا، یزید کا کیا حال ہوا، آپ مجھے بتائیں نا۔ یہ اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے دولت مند تھے۔ ابو جہل کا کیا حال ہوا، یہ کوئی چھوٹا موٹا دولت مند آدمی نہیں تھا، عرب کا بڑا تاجر تھا۔ ابو لہب کا کیا حال ہوا، بڑا تاجر تھا، سردار کہلاتا تھا، کیا حال ان کے ہوئے۔ ذرا سوچو، انہوں نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی، ان لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا، کیا انجام ہوا ان کا۔ اور وہ بلال جسے دنیا غلامی کا تانا دیتی ہے، وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پہ عمل کیا تو دنیا نے ایک دن ان کو دیکھا، بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بلال کے نیچے نظر آتی ہے۔ یہ عزتیں تھوڑی ہے، یہ عزتیں کم ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، تجارت کرو، مالدار بنو، حلال ذریعے سے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، موبائل چوری کرنا، حرام کی طرف جانا، بچت کے نام پر سود کے دھندے کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے مقدر میں جو لکھا ہے میرے بھائی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا۔ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو، محنت کرو، کاوش کرو، کوشش کرو۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہونا ہے وہ دنیا سے کیا لوگ ہیں؟ جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب، حلال بھی ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے، ورنہ اللہ جس سے حساب لے کون اللہ کو جواب دے سکے؟ میرے بھائی اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہو نا دل سے تو پیر کو جواب دینے میں شرم آتی، پیر سے بات کرنے میں ہاتھ کانپتے، موبائل پہ ہاتھ کانپتے ہیں۔ ہم نے اپنے مرشد اجازت کو جب بھی فون کیا ہاتھ کانپے، کیسے بات کریں، کیا بات کریں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر مرشد سے صحیح محبت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کانپتی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں؟ وہ اللہ جو کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، منہ پہ مہر لگائے گا، آزا کلام کرے اللہ۔ کہاں ہو؟ مرنا ہے، یہ دنیا میں ہمیشہ کون رہا جو ہم رہیں گے؟ آخرت کی تیاری کرو، اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے، دعا کرو بے حساب بخشے جائیں۔ غوث پاک جن کا ذکر آپ نے سنا، کعبے کا گلاب پکڑ کے کہتے اللہ اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے تو قیامت میں عبد القادر کو اندھا اٹھانا۔ یہ وہ لوگوں کی خشیت ہے۔ غوث اعظم داڑھی پکڑ کر راتوں کو روتے اللہ کے خوف سے۔ آپ دیکھیں غوث پاک نے اپنا کوئی گھر نہیں بنا، بہت مالدار تھے غوث، روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا، اتنا قیمتی پہنتے تھے۔ راتوں کو روتے ہیں داڑھی پکڑ کے، اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر جب وہ کیا جواب دوں گا جب تم مجھ سے سوال پوچھے گا، حساب لے کر کیا جواب؟ اور یہ نیا نفس کے لیے نہیں پہنتے تھے، بہانہ تھا، آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا، اس نیت سے نیا پہنتے جی بے شک، یہ فکر تھی۔ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے دفتر کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ آئی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہوں، کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی۔ خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ 11ویں کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ولی کا عرس تاریخ پر منایا جاتا ہے، لیکن یہ کیا غوث اعظم ہے، 17 تاریخ کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 15 کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 21 کو کرو تو بھی 11ویں ہے، 20 کو کرو تو بھی 11ویں ہے۔ ارے ابھی 11ویں کا مہینہ نہیں ہے لیکن پھر بھی غوث
गौसे आजम की महफिल सजी हुई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह का सुभान अल्लाह। इनाम है, लेकिन फिर भी वो रोते थे। हम जराइम करके भी हमें रोना नहीं आता। आखिरत के बारे में हम लोग क्या सोचते, अरे मौलाना छोड़ो, ये मौलाना लोग की पुरानी सब बातें हैं और जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह करीम है, बख्श देगा। अल्लाह रहीम है, बख्श देगा। अल्लाह गफ्फार है, बख्श देगा। मैंने कहा बिल्कुल, वो करीम भी है, रहीम भी है, गफ्फार भी है, लेकिन ये मतलब नहीं है जो आप मतलब निकाल रहे। रहीम, करीम, गफ्फार बेशक है। क्यों? सैयदा आयशा सिद्दीका को नहीं पता था कि वो गफ्फार है? सैयदा आयशा सिद्दीका कौन है? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है वो अम्मा आयशा सिद्दीका है। जब मगफिरत की दुआ करते हुए रोती थी तो दुपट्टे से आंसू पोंछते पोंछते दुपट्टा भीग जाता था। सुबह को दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता था जैसे कपड़े धुल के निचोड़े जाते पानी के बाद। अम्मा आयशा के आंसू ऐसे निचोड़े जाते थे। कोई मुबालगा नहीं कर रहा, उनकी सीरत पढ़ के देख ले। मेरी बहनों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माफी चाहता हूँ अपनी बहनों से, बुरा मत मानना। ये वाज़ो नसीहत की महफिल है, इसमें हक बात कही जाएगी। नापाकी के आलम में बच्चे की विलादत के बाद 40-40 दिन तक नमाजें छोड़ देती है। 8-8 दिन तक के पाक होने के बाद भी नापाक ही बगैर गुस्ल के रहती है, और फिर इनको घमंड है कि हम जन्नत में जाएं। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, ऐसी पाकीज़ा जिसकी ततहीर में, जिसकी पाकीज़गी और जिसकी अजमत और इस्मत की शान बयान करने के लिए अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाई है, जिसकी तहारत और पाकीज़गी अल्लाह बयान करे, वो अल्लाह अकबर। खुदा जिसकी पाकीज़गी का ऐलान करे वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रात रात भर रोए मग़फ़िरत की दुआ करते हुए, और जिनकी जिंदगी में कोई नमाज ही नहीं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि ज़ोहर और जुमा के मसाइल क्या हैं औरत के लिए, उनको घमंड है कि हम तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह करे तुम जन्नत में जाओ, सब जाओ, बेहिसाब जाओ, तुम्हारे सदके मैं भी जाऊं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाइयों जन्नत। और मेरी बहनों, सीरियल देख करके वक्त गुजार रहे हो, औरतें बारीक और पतले लिबास पहन चुकी हैं, दुपट्टे को मफलर बना चुकी है। औरतों को नहीं पता अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इन औरतों का अजाब याद कर कर के रोते थे। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा ने पूछा, बाबा आप घुटनों में सर रख के रो रहे हैं? फरमाते हैं, फातिमा मैंने शबे मिराज औरतों पे जो अजाब होते देखा वो याद करके मुझे आंसू आ रहे हैं। मैं रो रहा हूं कि औरतों को हाल ये था कि उनको उनके बालों से जहन्नम के अंदर औंधा लटकाया गया। औरतों को बांध कर जहन्नम में औंधा लटकाया गया था, और उनके सर जो ऐसे खोल रहे थे जैसे चूल्हे पे हांडी खोलती, उनके सर खोलते मैंने देखा। मैं क्यों ना रोऊं फातिमा, उन औरतों का अज़ाब मुझे रुला रहा है। मेरी बहनों, जहन्नम का अज़ाब भी कुछ कम न था कि जहन्नम में बालों से बांध के लटकाया गया और खोपड़ियां खोल रही थी जैसे चूल्हे पे हांडियां खोलती है। तो पूछा सैयदा ने, बाबा उनकी खोपड़ियां क्यों खोल रही थी, उनको सर के बालों से क्यों बांधा गया था? तो आका फरमाते हैं, वो बगैर दुपट्टे के अजनबी मर्दों के सामने जाती थी, सर खोल कर अजनबी मर्दों से के सामने जाती थी, इसलिए उनको इस तरीके से अजाब दिया गया है। मेरी बहनों, है अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत। अगर बत्ती का झटका लग जाए तो अल्लाह अकबर, अगर चाय गरम गरम एक घूंट मुंह में डाल लो जबान जल जाती है तो दिन भर खाना नहीं अच्छा लगता। मेरी बहनों बताओ, सच्चे नबी का फरमान, सादिक मजदूक का फरमान, रहमतुल लिल आलमीन का फरमान, जिसने अपनी मर्जी से कभी जबान को जुम्बिश ही नहीं दी, अगर अगर यूं ही जहन्नम में डाला जाए तो भी कम नहीं है। वो जहन्नम की आग जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, उसमें औरतों को औंधा लटकाया जाए, बालों से हांडी की तरह उनका सर खोलने लगे, खोपड़ियां खोलने लगे। वजह क्या? दुपट्टों को मफलर की तरह लटका कर बगैर दुपट्टे के या सर खोलकर मर्दों के सामने जाती थी, तो ये हाल हुआ। अब आपसे पूछता हूं, अरे भाई, तुझे अपनी बहन से अगर प्यार है तो अपनी बहन को तू दुपट्टे की ताकीद क्यों नहीं करता?
اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے لیے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے اور جو ہے وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی. اداکاراؤں کو آئیڈیل بنانے میں نہیں ملے گی. بہنوں سے کہتا ہوں نہیں برداشت کر سکتی میری بہن تم بھی اور ہم بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. توبہ کرو. تقریر کی محفل واس کی محفل کا مقصد انقلاب ہے تبدیلی ہے توبہ ہے. کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ. چچا زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو. مامو زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو. پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو. یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے پردہ کیا چیز ہے ہم نے کہا کووڈ میں تو سب نے پردہ کیا کیوں پردہ کرایا؟ تو کہا جراثیم کے ڈر سے. میں نے کہا جب جراثیم کے ڈر سے منہ پہ ماسک باندھ کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت پردہ کرتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے جھوٹی ہمدردیاں کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ منہ پہ پردہ باندھ کر کے گھومتی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کووڈ نے تو تمہیں اوقات کیا دلا دی تو تم پر کیا گزرتی تھی؟ سب مصیبت جھیلی کہ نہیں جھیلی جراثیم کے خوف سے؟ تو یہ جراثیم کم ہے یہ صرف جان لیں گے لیکن یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے. یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے یہ جراثیم تو ایمان لے لیں گے. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں. واللہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین پہ کوئی ہے نہ ہو سکتا. جی بے شک بے شک. یہ کسی انسان کا بنایا نہیں یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اور پھر میں تو بار اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانا دے تو اس کے تانے کی پرواہ مت کرنا کیونکہ ہمارے نبی کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دو. اب میں اس سے دعا کرتا ہوں جب گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں اوندے منہ لٹکا کر اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولائی جائے. تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ اجنبی مردوں کے ساتھ افیئر کرتی ہو ناجائز تعلقات بناتی ہو اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو فلموں میں جاتی ہو اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ صرف سر کھلے گئی توجہ کریں صرف سر کھلے گئی یہ حال ہوا. تو جس نے اپنی آبرو ہی بیچ دی اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے یہ دنیا ہے دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں. میری بہنوں آپ کو مشورہ ہے تاریخ پڑھو جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا جن کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے جن کے گھگرے اور جن کے لباس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی جن کو پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں کھڑی رہتی تھی جاؤ ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان ملے تو ہمیں بھی بتاؤ ہے ان کی قبروں کا نشان. ہلدی چندن دودھ میں نہانے والی عورتیں ہے ان کی قبروں کا نشان. لاؤ بتاؤ کہاں ہے کون ان کا نام لیتا ہے فلاں بیگم فلاں بیگم فلاں بیگم نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کہاں ہے ان بیگموں کے جن کے لیے بڑی بڑی عمارتیں یادگاروں میں بنی کہاں ہے ان کے نشانات قبروں کے؟ کون ہے ان کی قبروں کا فاتحہ پڑھنے والا بتاؤ کون ہے ان کا نام لیوا بتاؤ. کچھ نہیں بچا لیکن وہ سیدہ کائنات وہ مخدومہ کائنات وہ ملکہ فردوس بری وہ اسماء کی امی جس کے گھر میں 3 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے جس کے 17 پیمائے والا دوپٹہ پہنا جب تقویٰ پرہیزگاری اختیار کی خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی چبا نہ سکی جب تک نام فاطمہ نہیں لیتا اس وقت کا خطبہ مکمل نہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ تو پھر بھی بنت رسول ہے حضور کی شہزادی ہے. رابعہ بصری کیا ہے
है? उनके बाप का नाम लोग नहीं जानते, उनकी अम्मी का नाम लोग नहीं जानते, उनका नसब नहीं जानते, लेकिन जब राबिया का नाम आता है तो इज्जत से सर झुक जाता है। क्यों? इसलिए कि उस खातून ने परहेजगारी की, तकवा इख्तियार किया। तो पता चला दुनिया के जेवर, दुनिया की दौलत, दुनिया का मकान सब कुछ नहीं, आखिरत की तैयारी करो। आखिरत में जो कामयाब हो गया असल वही कामयाब है, वरना एक ऐसी नाकामी होगी कि पछताने से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। आखिरी रसूलुल्लाह का एक फरमान दिल पे लिख लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस सुन लो, 40 साल से ज्यादा अगर किसी की उम्र हो जाए, मफहूम पेश कर रहा हूं, सुन लो, इसी पे बात पूरी हो रही है आज। 40 साल से ज्यादा किसी की उम्र पूरी हो जाए, न उसके पास तौबा है और उसके गुनाह उसकी नेकियों पर गालिब है, यानी नेकियां कम करता है, गुनाह ज्यादा करता है और तौबा भी नहीं करता। आका फरमाते हैं वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर दे। तैयार हो जाओ जहन्नम के लिए। जहन्नम का वो अजाब जिसमें पहाड़ भी पिघल जाए, जहन्नम का वो अजाब जिसमें फरिश्ते जो अजाब देने के लिए वो गूंगे और बहरे, वो मारेंगे तो आवाज भी आपकी चीख पुकार की लोगों की सुनाई नहीं देगी। ऐसा अजाब होगा, न किसी कान ने सुना, न किसी आंख ने देखा। उसकी हकीकत को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं किया जा सकता। आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के अजाब को जो मैं जानता हूं, अगर वो तुम भी जानने लगो तो तुम ऐसे पिघलने लगोगे जैसे नमक पानी में पिघल जाता है, ऐसे पिघलने लगोगे। अजाब की हकीकत अगर तुम पे वाज़ेह हो जाए, फरमाया तुम गोश्त खाना छोड़ दो, अच्छा लिबास पहनना छोड़ दो, मुस्कुराना छोड़ दो, हंसना छोड़ दो, और तुम्हारा हाल ये हो जाए कि जंगल में पागलों की तरह फिरते रहो, किसी से बातचीत न करो। ये है अजाब इलाही पर पर्दा डाल करके जो है वो उसकी हकीकत की तरफ इशारा भी कर दिया गया और हमें वाज़े तौर पर ये बता दिया गया कि खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अंबिया रोते रहे, औलिया रोते रहे, सहाबा रोते रहे। सैयदना सिद्दीक अकबर जिनका ये महीना चल रहा है, 22 तारीख को उनके विसाल का दिन है, जमादिल आखिर की 22 तारीख। सिद्दीक अकबर कहते थे परिंदा कितना खुश नसीब है। लोग कहते थे परिंदा खुश नसीब है, आप कह रहे हैं आप कितने खुश नसीब है। फरमाया अफसोस ये परिंदा मर के मिट्टी बन जाएगा, मगर अबू बकर को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, रब की बारगाह में हिसाब देना होगा। अफसोस अबू बकर कहां से लाएगा जवाब देने की ताकत, अल्लाह की बारगाह में मुंह खोलने की ताकत कहां से लाएगा। फारूक आजम कहते थे काश मैं परिंदा होता और कोई जबा करके खा लेता और मेरा किस्सा तमाम हो जाता, भूला बिसरा हो जाता, तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। हजरत उस्मान गनी कहा करते थे काश मैदान महशर में जवाब न देना पड़ता। मौलाए कायनात रात की आखिरी हिस्से में कौन लोग हैं मेरे भाइयों जिनके नाम से मुसीबतें टलती है। मौला अली रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के खौफ से ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस ले, वो कैसे तड़पता है वैसे मौला अली तड़प तड़प के रोते थे अल्लाह के खौफ से। हमें क्या हो गया है, न नेकी है, न नेक अमाल है, न नमाज की तौफीक है, सब अपनी मर्जी से अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहे, आखिरत भूल बैठे। आखिरत को मत भूलो, जल्द कब्र में जाना है, जल्द मैदान महशर में जाना है। अल्लाह को राजी कर लिया तो दुनिया से बहुत बेहतर है आखिरत। वल आखिरतु खैरु व अबका, आखिरत बेहतर भी है, बाकी रहने वाली भी है। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज शुरू करो। ये मत कहो कि नमाज को टाइम नहीं मिलता, 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, नमाज जारी कर दो, नमाज शुरू कर दो। आज से पहले जितने गुनाह किए हर गुनाह से तौबा करो। अल्लाह पाक मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि